चाणक्य IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। हाल ही में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का यह स्टेटस सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के अनुसार जरूरी वोट शेयर पर मिला है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने यह बात भी कही है कि एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन के आधार पर नागालैंड और मेघालय में राज्य दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी, जबकि आयोग ने उत्तर प्रदेश में आरएलडी, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुदुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरसीपी और मिजोरम में एमपीसी को दी गई राज्य पार्टी का दर्जा रद्द कर दिया। अब हम अगर वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो कौन कौन से ऐसे दल हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो उसके अंतर्गत भाजपा या बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आप, अब यही राष्ट्रीय दल हैं। अगर आम आदमी पार्टी के इस स्टेटस को प्राप्त करने के हम आधार को देखते हैं तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव और पंजाब के चुनाव में बहुमत हासिल किया। ना ही केवल बहुमत हासिल किया बल्कि इन्होंने 3/4 से ज्यादा सीटें प्राप्त की। उसके अलावा पिछले साल के अगर गोवा विधानसभा की बात हम करें तो आम आदमी पार्टी को वहां पर 6.77% वोट मिले थे। इसका मतलब था कि 2022 के अंत में जो चुनाव होने वाले थे गुजरात और हिमाचल में, उससे पहले ही पार्टी ने 3 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली। इसके बाद चौथे राज्य में मान्यता प्राप्त करने के लिए हिमाचल या गुजरात में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितने प्रतिशत वोट की आवश्यकता थी? आवश्यकता थी 6% वोट की, जो आम आदमी पार्टी ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। वहीं अगर हम बात करते हैं कि नेशनल पार्टी क्या होती है, तो अगर हम इसे एक लेमन के हिसाब से देखें तो नेशनल पार्टी का अर्थ यहां पर यह होता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी वह होती है जिसकी उपस्थिति राष्ट्रीय स्तर पर होती है, जबकि एक क्षेत्रीय पार्टी का प्रेजेंस केवल एक विशेष राज्यों तक ही मौजूद होता है। मतलब है कि वह कुछ राज्यों तक ही अपनी उपस्थिति को बनाए रखता है। राष्ट्रीय दल आमतौर पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे कांग्रेस और बीजेपी हैं, हालांकि कुछ छोटे दलों को भी राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि कुछ दल ऐसे हैं जो अपने राज्यों में काफी प्रमुख हैं। जैसे अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में हम डीएमके को ले सकते हैं, ओडिशा में बीजेडी को ले सकते हैं, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी को ले सकते हैं, बिहार में आरजेडी को ले सकते हैं और राष्ट्रीय मामलों में भी इनकी काफी प्रमुख भूमिका रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्षेत्रीय दल बने हुए हैं। वही अब सवाल ये उठता है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए आखिर क्या क्राइटेरिया है? तो इलेक्शन कमीशन ने किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए कुछ तकनीकी मानदंड निर्धारित किए हैं। इन निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर एक पार्टी समय समय पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकती है या खो सकती है। तो चुनाव आयोग के अनुसार एक दल राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि, पहली शर्त यहां पर यह है कि अगर उसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% वोट मिले और पिछले लोकसभा चुनाव में उसके कम से कम 4 सांसद हों। दूसरे अगर हम बिंदु की बात करें तो उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती हो और तीसरे और अंतिम बिंदु का अगर हम बात करें तो यह 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। वहीं एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो शर्त या जो कंडीशन है उसके अनुसार अगर हम देखें तो हम यहां पर यह देखते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट शेयर और कम से कम 2 विधायक हों। दूसरा पॉइंट कि उस राज्य से पिछले लोकसभा चुनाव में 6% वोट शेयर हो और उस राज्य से कम 1 सांसद या 1 एमपी हो। तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो।
फिर चौथे बिंदु की बात करें कि प्रत्येक 25 सदस्यों में से कम एक सांसद या लोकसभा में राज्यों को आवंटित कोई भी अंश या प्रतिशत। और पांचवा कि राज्य से पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में कुल वैध वोटों का कम से कम 8% होना चाहिए और इसमें से वह किसी भी जो यहां पे पॉइंट्स हैं उसको फुलफिल करना अनिवार्य है। अब सवाल यहां पर है कि अगर कोई भी दल जो राज्य प्राप्त दल है या कोई भी दल जो राष्ट्रीय प्राप्त दल है तो फिर उनको किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है। सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि एक राष्ट्रीय या एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता यह सुनिश्चित करती है कि उस पार्टी के चुनाव चिन्ह का उपयोग पूरे भारत के चुनाव में किसी अन्य राजनीतिक दल के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मतलब इस तरह के जो चुनाव चिन्ह होते हैं उसका उपयोग करने की मनाही होती है। दूसरे बिंदु को अगर हम देखें तो उसके अनुसार मान्यता प्राप्त राज्य या जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उनको नामांकन दाखिल करने के जब वो नॉमिनेशन करने के लिए जाते हैं तो नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक या एक प्रपोजर की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम सुविधा की बात करें, लाभ की बात करें तो उसके अनुसार जो मान्यता प्राप्त राज्य या जो राष्ट्रीय दल होते हैं उन मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों को चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के 2 सेट उन्हें फ्री में दिए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय राज्य पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उन कैंडिडेट्स को भी आम चुनाव के दौरान मतदाता सूची में एक प्रति मतलब एक जो उनको कॉपी मिलती है वह फ्री मिलती है, वह निःशुल्क मिलता है। साथ ही साथ जो अन्य लाभ की प्राप्ति होती है उसके अनुसार अगर हम देखें तो राष्ट्रीय दलों को अपना पार्टी कार्यालय मतलब ये अपने ऑफिस को स्थापित करने के लिए सरकार से उनको भूमि या उनको भवन की प्राप्ति होती है। उसके साथ ही साथ हर एक दल के अपने कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनकी जनता के बीच अच्छी खासी पहुंच होती है। तो फिर राष्ट्रीय दलों को चुनाव के दौरान 40 स्टार प्रचारक रखने होते हैं, मतलब वो रख सकते हैं, जबकि अन्य को कितने रखने होते हैं, उनके 20 ही स्टार प्रचारक होते हैं। और स्टार प्रचारकों की अगर हम बात करें तो स्टार प्रचारकों के आने जाने और अन्य खर्चों पर होने वाला खर्च पार्टी प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल नहीं होता है। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें तो राष्ट्रीय दलों को लोगों को संबोधित करने या एड्रेस करने और लोगों तक अपने मैसेज को या अपने संदेश को पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य टेलीविजन और रेडियो पर उनको टाइम का स्लॉट मिलता है जो किसी भी अन्य जो गैर मान्यता प्राप्त दल हैं उससे ज्यादा होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने यह देखा कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा क्यों प्राप्त हुआ है उसके हमने आधार देखे। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि अगर किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है तो वह किन शर्तों को पूरा करता है। साथ ही साथ अगर किसी दल को राज्य दर्जा प्राप्त अगर वो पार्टी बनती है तो फिर उसके लिए वह किन किन शर्तों को पूरा करता है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.